बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी की चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, सिल्क रोड प्रोग्राम भी है, रोड एंड बेल्ट प्रोग्राम भी है। ये सब के लिए है स्कॉलरशिप है, बैचलर के लिए भी है, मास्टर के लिए भी है, और इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप खुद की भी है। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। और जो बाकी इनका सिल्क रोड प्रोग्राम है वो है बैचलर वालों के लिए। और एक है रोड एंड बेल्ट, तो वो जो है वो पीएचडी वालों के लिए। और एक इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, तो सारे ये सब के लिए है। तो सब तकरीबन सबका प्रोसेस सेम है। मैं उसके बारे में बताऊंगा, सिल्क रोड एंड बेल्ट के बारे में बताऊंगा, और इसके बारे में भी बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में इसके। तो इसमें सबसे पहले तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, मास्टर और पीएचडी के लिए। ये ग्रेजुएट प्रोग्राम मास्टर और पीएचडी वालों के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ही है जो बैचलर के लिए है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टाइपेंड ये वही है जो नॉर्मल होता है। ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट सेंड करने की 31 मार्च लास्ट डेट है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इनकी रोड एंड बेल्ट और बेल्ट रोड है उसमें 25-30 कंट्रीज हैं। ठीक है, उसमें हमारा मुल्क है, तो वो मैं उसमें वो बताता हूँ कौन कौन से मुल्क हैं। अच्छा, ये हो गया अप्लाई कैसे करना है, सीएससी फॉर्म फिल करना है। और डॉक्यूमेंट सेंड, यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है फिल नहीं करना, ये फिल करना है, लेकिन ये तब फिल करना है जब आपकी पहले सिलेक्शन हो जाएगी। आप डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करेंगे, सिर्फ अपने सीएससी का फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिव्यू करेंगे, आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी आपको एडमिशन नोटिस सेंड करेंगे। फिर आपने क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होगा, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके सेंड करना होगा या उनको मेल करनी होगी। ये आपको तब वो एडमिशन नोटिस में या ईमेल में खुद बताएंगे। ठीक है, फी कोई नहीं है। मिड ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जुलाई में इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। ये इसका एड्रेस है, इस पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सीएससी के अप्लाई यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई सीएससी के करेंगे। और यहाँ पे अगर कभी करना हो बाद में तो ये लिंक है। ठीक है, ये यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि प्री एडमिशन नोटिस आपके पास होना, जब होगा तब आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। लिस्ट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट चाहिए। ठीक है, सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। एजेंसी नंबर ये है, हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और रिलेटेड इन्वेंशन पेटेंट्स और एकेडमिक पेपर्स। ये पेपर्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इसमें आइट्स है तो आप तो अच्छे चांसेस हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो उसमें वैसे लाजमी नहीं होता, लिखा होता है कि आइट्स, लेकिन कोई इतना कंपलसरी नहीं होता। एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऑप्शनल, अगर नहीं है तो वो अगर है तो फिर तो आपको प्रायोरिटी देंगे, अगर नहीं है फिर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 सेट आपने भेजने हैं। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए सिल्क रोड स्कॉलरशिप है। तो हम चलते हैं यहाँ पे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे, कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी क्या है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो है हो गई इसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, मैंने आपको बता दी। 31 मार्च लास्ट डेट है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और जो हैं इनके स्टूडेंट जो अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये अब चलते हैं इसी के बैचलर के बारे में बताता हूँ, जो इनकी बैचलर की स्कॉलरशिप है, सिल्क रोड चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। 31 मार्च लास्ट डेट है, सेम, कुछ भी नहीं है, फी वगैरह कोई नहीं है, सेम सारा प्रोसेस वही है। सिर्फ आपने एक्सेप्टेंस वगैरह कोई नहीं लेना होता। 500 वर्ड का आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, नोटराइज डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हाईएस्ट डिग्री मतलब आपकी सनद जो होती है, ठीक है, वो होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, वो जो आपका रिजल्ट कार्ड बनेगा वो सेकेंड ईयर का। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है जी, लैंग्वेज आपके पास HSK 4 या अबव। अब इसका लैंग्वेज का नहीं पता कि लैंग्वेज ये खुद करवाते हैं या आपके पास HSK होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये खुद करवाएंगे, आई थिंक। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मेथड वही है, आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म अपने बाद में फिल करना है जब प्री एडमिशन नोटिस आपको मिल जाएगा। ये लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में कह रहा हूँ, सॉरी, इसमें। और मैं वैसे लिंक जो इस वेबसाइट का है और ये पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। नो एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑफिस है, इनसे आप पता कर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ कंट्रीज अलोंग द बेल्ट एंड रोड, ये लिस्ट है, मंगोलिया, सिंगापुर, मलेशिया, और ये सारी चीज़ें हैं। हमारा पाकिस्तान ये पे यहाँ पे खड़ा है, ये देखें। ठीक है,
तो ये हो गया बैचलर वालों के लिए। ये सब बैचलर वाले कह रहे होते हैं हमारी स्कॉलरशिप नहीं है, कि हमें बता दें, तो बताते हैं। मैं हर वीडियो में तकरीबन जब जिसमें होती है बताता हूँ, वो कहते हैं हमें पता नहीं है। तो अब आपको पता चल गया है, ये वाला स्कॉलरशिप बैचलर के लिए भी है, तो आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छा अब चलते हैं बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, शियान बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप। तो रोड एंड बेल्ट स्कॉलरशिप में ये किस किन किन के लिए है ये देखते हैं पहले। तो फंडिंग कैटेगरी नॉन एजुकेटेड, अच्छा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मास्टर एंड पीएचडी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम HSK 4 मास्टर एंड पीएचडी, अच्छा इंग्लिश अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मास्टर और पीएचडी वालों के लिए भी है। तो स्टाइपेंड क्या है जी, अंडर ग्रेजुएट के लिए 1500 RMB स्कॉलरशिप, और मास्टर के लिए 2000, और पीएचडी वालों के लिए 2500। ठीक है, एप्लीकेशन पीरियड वही बनेगा ये अनटिल नाउ, ये नहीं पता कि क्या लिखा हुआ, मेरे ख्याल में 30 जून आई थिंक ये बनेगी। तो ये आप गूगल कर लीजिएगा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये डेट लिखी हुई क्या है। अच्छा ठीक है, जून या कोई बनेगा, जो भी ये बनता है गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये आपने एप्लीकेशन मटेरियल कौन कौन सा चाहिए आपको, आपने ये फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट ऑटोमेटिकली जनरेटेड एंड आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपने ऑनलाइन जो फिल करना है वही जो लिंक दिया गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल का वही, उसमें आपने ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद सिग्नेचर लाजमी करने हैं। ठीक है, इसमें CSE का फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट की फ़ोटो कापी, हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, सम कंट्रीज टू प्रोवाइड नो क्राइम। तो ये नो क्राइम ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई थिंक नो क्राइम वही होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वैलिड चाइनीज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट HSK, या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट आप प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टडी या रिसर्च प्रपोजल नॉट लेस देन 800 वर्ड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम डॉक्टर सुपरवाइजर ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी। तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये उनकी बात कर रहा हूँ, PhD वालों की। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट। अच्छा इसको छोड़े। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ये सारा प्रोसेस वही है। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन स्टूडेंट ऑफिस ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, सेंड क्लियर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ऑल मटेरियल्स टू, या अपने मटेरियल्स डॉक्यूमेंट्स ईमेल भी करने हैं उनको। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन प्री एडमिशन, अच्छा ये आपको प्री एडमिशन नोटिस जारी करेंगे। सारा सिस्टम बाकी वही है, सारा वैसा ही है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद चलते हैं सिल्क रोड। ये था बेल्ट एंड रोड, ये सिल्क रोड है। ये PhD स्टूडेंट के लिए है, सीधा PhD के लिए। 31 मार्च लास्ट डेट है इनकी। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे सब कुछ वैसे ही है। 3500 RMB इसका वही जो होता है वो है। इसके बाद क्या करना है जी, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है वही ऑनलाइन पोर्टल पे। वो पोर्टल कैसे फिल करना है फॉर्म, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। CSE के लिए कैसे फिल करना है, रोड एंड बेल्ट के लिए कैसे फिल करना है। ठीक है, कापी ऑफ पासपोर्ट, नोटराइज डॉक्यूमेंट, स्टडी कार्ड, स्टडी रिपोर्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने वो करनी है। ये सब कुछ वैसा ही है जो मैंने आपको पहले, नो क्राइम सर्टिफिकेट ये मेरे ख्याल में वही बनेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट्स वही होंगे इसमें, कंडक्ट नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी मेड ग्रेट मोटिवेशन। अच्छा ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास होगा तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने ऑनलाइन फिल करना है फॉर्म, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल फॉर्म एंड अदर बाय ईमेल, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर एप्लीकेशन मटेरियल। आपने ईमेल भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं उनको। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी पर एडमिशन नोटिस रिव्यू, और आपको क्या होगा जी, आपके पास नोटिस आपको रिव्यू करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जो है आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी करना होगा वो करेंगे। अच्छा ये हो गया। इसके बाद है जी शांशी की अपनी जो स्कॉलरशिप है वो वाली। ठीक है, अच्छा ये है, इसमें ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट ये सब कुछ आ जाते हैं। ये सारा सिस्टम इसका भी वैसा ही है जैसे उनका रोड एंड बेल्ट वगैरह का था। ठीक है, इसमें स्टाइपेंड देखते हैं, स्टाइपेंड इनका क्या हिसाब किताब है। स्टाइपेंड कहीं पे मेंशन नहीं है आई थिंक, तो इस वजह से इसका कुछ कह नहीं सकते इनका क्या हिसाब किताब है, कोई डिटेल वगैरह इनकी दी नहीं गई। ये सारी, अच्छा इसमें दिखा गया द स्कॉलरशिप इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप फुल ट्यूशन फी एंड डिजायर्ड ऑन कैंपस, सेकंड क्लास फुल ट्यूशन फी
थर्ड क्लास स्कॉलरशिप हाफ ऑफ द फुल ट्यूशन फ़ी, तो मतलब इसमें स्टाइपेंड वगैरह नहीं देंगे आपको, फुल फ़ी और कैंपस में वो होगा, लिविंग भी आपकी फ्री फ़ी होगी, तो बाकी वगैरह स्टाइपेंड कुछ नहीं होगा। सेकंड जो होगा इसमें आपकी फुल स्कॉलरशिप होगी, उसमें फुल स्कॉलरशिप फ़ी आपको मतलब आपकी वो जो एक्सेप्ट की जाएगी, और बाकी जो है कैंपस में के अलावा आपको अकोमोडेशन खुद करनी पड़ेगी। आपको थर्ड क्लास स्कॉलरशिप जो है उसकी आपकी फ़ीस जो है आपकी हाफ होगी, अकोमोडेशन भी आपको खुद करनी होगी। ठीक है, तो ये आप सब देख सकते हैं, इसका भी सारा तरीका काम वही है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन फॉर्म ये फिल करना है आपने फॉर्म, और दूसरा पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए। ठीक है, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो 4-5 स्कॉलरशिप हैं बैचलर मास्टर पीएचडी वालों के लिए, तो आप अपने हिसाब से देख के अप्लाई कर सकते हैं। विजिट करते रहिए cscguideofficial.com, और इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो इसमें अगर किसी के पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट और बाकी सारी चीज़ें जो फॉर्मेट हैं, ये सारे सीवी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का। आप ये अथेंटिक ये चीज़ें हैं, ये कोई 2 नंबर वाली चीज़ें तो है नहीं, पता नहीं ये सही है या गलत। भाई ये दोस्त हैं, ये उन दोस्तों के हैं जो इस टाइम चाइना में पहुंचे हुए हैं। बाकी जो ग्रुप्स वगैरह में आपको फाइलें वगैरह मिलती हैं, पता नहीं 50-50 फाइलें उनमें होती हैं, पता नहीं कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक। तो ये अथेंटिक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर भी, और ये सही है, दोनों रिकमेंडेशन लेटर है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुआ है, कैसे आपने फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या नाम है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है जी, एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट आप ये यहाँ पे है पड़ा, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नहीं मिलता, तो ये जो एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट है इसमें आप चेंजेस करें। ठीक है, मैं चलें आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसमें आप करेंगे तो जो थोड़ी बहुत चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ आपने अपना डाटा पुट करना है और कुछ नहीं करना। काफ़ी लड़के पूछ रहे होते हैं हमें एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट चाहिए, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट चाहिए, इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट चाहिए। भाई जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट दिया गया ही नहीं है वेबसाइट पर, आप कहाँ से लाएंगे? या तो वो प्रोफेसर के पास होता है, प्रोफेसर तो खुद कहता है कि भाई एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट ले आओ, टेम्पलेट दो मुझे। तो यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे अपना लिखना है जिसका एक्सेप्टेंस होगा जिस यूनिवर्सिटी से, उसके बाद नेम लिखना है। ठीक है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और नेशनैलिटी लिखनी है, कैटेगरी लिखनी है, मेजर लिखना है आपने, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखना है। ठीक है, ये 92 वर्ल्ड कप का लिखा हुआ है, आपने अपना लिखना है वर्ल्ड कप, ये तो मैंने वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है आपने, ईमेल आपने लिख देनी है जो आपने ये नहीं लिखना प्राइम मिनिस्टर वाला, आपने अपनी लिखनी है। अच्छा, ठीक है, तो कमेंट प्रोफेसर खुद देगा कि आपको ये स्टूडेंट फलां ये ऐसा है ये वैसा है, को मुझे अच्छा लगा है, इसकी बैकग्राउंड स्टडी बैकग्राउंड मेरे से मैच करती है, और सीवी वगैरह मैंने देखी है, वो सारी जो भी होगी जो वो खुद प्रोफेसर करेगा। उसके बाद सिग्नेचर प्रोफेसर का नेम यहाँ पे खुद लिखेगा, स्कूल ऑफ किस स्कूल का है वो लिखेगा, ईमेल अपनी लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, डेट डालेगा और आपको सेंड कर देगा। बस इतना सा काम होता है एक्सेप्टेंस लेटर का। ठीक है, तो ये वेबसाइट विजिट करते रहें और इसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ के लिंक हैं, स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है, और ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी करंट स्कॉलरशिप जो है स्कॉलरशिप की हैं, और सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, होप सो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।